जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए समय रहते भगवान का भजन कर लेना चाहिए। इसीलिए भक्त कवि कहता है, भक्त कवि लिखते हुए कहता है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है। 4 दिन की महिमा रोज आनी जानी है। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ किसके जीवन की शाम हो जाए। महाराज कपिल मुनि अपनी मैया को समझाते हुए कहते हैं कि जीव किस तरीके से मनुष्य योनि को प्राप्त होता है और धीरे धीरे करके गर्भ में दिए गए भगवान के को दिए गए कौल को भूल करके और पुनः जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। महारानी देवहूति को समझाया, ये चर्चा आई और इसी चर्चा के साथ तृतीय स्कंद की समाप्ति, चतुर्थ स्कंद का आरंभ होता है। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मनोस्तु शतरूपायां तिस्रा कन्या जगद्गिरे अकूतर देवभूतिश्चा प्रसूतिरितिविश्रुतः। महाराज मनु की जो 3 कन्याएं हुई उसमें देवहूति के बारे में हमने आपको बताया, और जो अकूति नाम की कन्या है इनका विवाह महाराज रुचि प्रजापति के साथ हुआ। पुत्रिका धर्म के माध्यम से महाराज रुचि प्रजापति के साथ हुआ। अकूति का विवाह जब रुचि प्रजापति के साथ हुआ तो एक शर्त रखी गई जिसको पुत्रिका धर्म कहा जाता है। इस धर्म का एक शर्त ये होता है कि कन्या के द्वारा जो भी पुत्र पहला पुत्र होगा वो कन्या के पिता का होगा। तो महाराज अकूति के गर्भ से यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई, ये चर्चा आई। और जो तीसरी कन्या है जिसका नाम है प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। महाराज मनु की सभी कन्याओं का वंश चला, लेकिन जो सबसे छोटी कन्या है जिनका नाम प्रसूति है, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके द्वारा महाराज दक्ष को 16 कन्याएं प्राप्त हुई, जिनमें से 13 कन्या महाराज दक्ष ने धर्म को दे दिया। 13 कन्याएं धर्म के साथ ब्याही गई और एक स्वाहा नाम की कन्या अग्नि के साथ ब्याही गई और एक कन्या जिसका नाम था स्वधा, ये पितरों को ब्याही गई। और जो सबसे छोटी कन्या थी जिनका नाम सती था, इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। महारानी प्रसूति के समस्त 15 कन्याओं का वंश चला, लेकिन जो सबसे छोटी कन्या थी जो भगवान शिव को ब्याही गई थी उसका वंश नहीं चला। महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज भगवान शिव को ब्याही गई महारानी सती, इनको कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है। तो भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित को समझाते हुए बोल पड़े कि समय से पहले महारानी सती को अपने शरीर का त्याग करना पड़ा, इसलिए महारानी सती को कोई पुत्र और पुत्री प्राप्त नहीं हुई, इनका वंश नहीं चला। महाराज परीक्षित ने कहा कि ऐसी कौन सी स्थिति बन पड़ी कि महारानी सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा, अग्नि के हवाले करना पड़ा। तो महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित को समझाते हुए बोल पड़े कि बात उस समय की है, देवताओं ने महाराज दक्ष को प्रजापति घोषित किया, देवताओं का प्रजापति घोषित किया
और जब दक्ष को प्रजापति घोषित किया तो प्रजापति दक्ष के सम्मान में एक सभा रखी गई, जिसमें प्रायः सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, भगवान शिव को भी आमंत्रित किया गया। महाराज शिव भी पहुंचे, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान रुद्र तीनों देवता पहुंचे, सभी देवता पहुंचे, सभी ऋषिगण पहुंचे। महाराज दक्ष को सभा में आने में थोड़ी देर लगी तो भगवान शिव ने सोचा कि ये समय व्यर्थ में जा रहा है, चलो भगवान का नाम ही लिया जाए, क्योंकि भगवान शिव का स्वभाव है पुन पुन राम राम दिन राती, सादर जपऊं अनंग हराती। भगवान शिव भगवान के नाम में मस्त हो गए और इतना मस्त हुए कि मानो समाधि लग गई हो। महाराज दक्ष प्रजापति का सभा में कब प्रवेश हुआ इसका भान महाराज शिव को, भगवान शिव को नहीं रहा। दक्ष प्रजापति जब सभा में प्रवेश किए तो सभी देवता महाराज प्रजापति दक्ष के सम्मान में उठ करके खड़े हो गए, 3 लोगों को छोड़ करके, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र। इन 3 देवताओं को छोड़ करके बाकी सभी लोग उनके सम्मान में उठ करके खड़े हो गए। भगवान ब्रह्मा उठ करके खड़े नहीं हुए, इस बात का क्रोध महाराज दक्ष को नहीं आया। भगवान विष्णु उठ करके खड़े क्यों नहीं हुए, इस बात का भी क्रोध भगवान महाराज दक्ष को नहीं आया। लेकिन भगवान शिव दक्ष प्रजापति के सम्मान में उठ करके खड़े नहीं हुए, इस बात से महाराज दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और सीधे उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर महाराज प्रजापति दक्ष का उद्बोधन होने वाला था। वैसे तो प्रायः ये सभा का नियम होता है, जो सभा का मुख्य वक्ता होता है उसका उद्बोधन सबसे बाद में होता है। तो इस सभा के जो मुख्य थे वो महाराज दक्ष प्रजापति थे, उनके सम्मान में पहले और देवताओं को बोलना था 2 शब्द, लेकिन सीधे दक्ष प्रजापति उद्बोधन स्थल पर पहुंच गए और महाराज दक्ष प्रजापति भगवान शिव की तरफ इशारा करके बोल पड़े, देखो इस शिव को तो देखो। महाराज दक्ष प्रजापति को इस बात की खुशी नहीं है कि और लोग हमारे सम्मान में उठ करके खड़े हुए हैं, लेकिन इस बात का दुख है कि भगवान शिव उठ करके क्यों नहीं खड़े हुए। महाराज दक्ष प्रजापति बोल पड़े, गृहीत्वा मृगशावाक्षा पाणिम मर्कटलोचना, इस शिव को तो देखो, मंगल वेश धारण करने वाला, साथ में भूत प्रेत को साथ में लेकर के चलने वाला, भूता प्रेतावासेषु घोरेषु, साथ में भूत प्रेत को साथ में लेकर के चलने वाला। इसकी संगति जब भूत प्रेतों की है तो इसको इस बात का ध्यान क्या कि इसको किसका सम्मान करना चाहिए, किसका सम्मान नहीं करना चाहिए। बंदरों की तरह मुख बनाए हुए, भेष बनाए हुए अमंगलकारी शिव को तो देखो, अरे वो हमारी बुद्धि मारी गई थी, हमारी मति मारी गई थी, जो मैंने अपने सती जैसे बेटी का विवाह इस अमंगलकारी अमंगल वेशधारी शिव के साथ कर दिया। नारद जी के कहने पर भगवान शिव को बड़ा उल्टा पलटा करा, बंदर तक कह दिया। पाणिम मरकट लोचना, भगवान शिव की समाधि खुली तो देखा कि महाराज दक्ष जी मंच पर खड़े हैं और हम ही को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। महाराज शिव कुछ नहीं बोले, भगवान शिव कुछ नहीं बोले। दक्ष प्रजापति कहने लगे कि भाई इस सभा में और कोई उठ करके खड़ा न होता, इस बात का हमको दुख नहीं था, लेकिन पत्नी का पिता भी पिता के समान होता है। मैंने अपनी बेटी का विवाह इस मंगलकारी अमंगल वेशधारी शिव के साथ किया तो रिश्ते में मैं भी इसका पिता हुआ,
पिता के सम्मान में बेटे का कर्तव्य होता है पिता के सम्मान को शाश्वत बनाए रखना। और कोई उठ करके खड़ा नहीं होता, कोई बात नहीं थी, इसको तो उठ करके जरूर खड़ा होना चाहिए था। ब्रह्मा जी उठ करके खड़े नहीं हुए, वो तो हमारे पिता हैं। विष्णु भगवान उठ करके खड़े नहीं हुए, वो सृष्टि के पालन करता है। लेकिन इस शिव को तो अवश्य उठ करके खड़ा होना चाहिए। सब कुछ नहीं तो ये सोच करके खड़ा हो जाना चाहिए कि हमारे पत्नी के पिता है। फिर भी देखो कैसा मंगल भेषधारी ये शिव झूठ मूठ का भेष बनाए बैठा है, अभी भी खड़ा नहीं हो रहा है। बहुत उल्टा पलटा कहा। तो जब भगवान महाराज दक्ष प्रजापति भगवान शिव को का सम्मान अब शब्दों से कर रहे थे, तो भगवान दक्ष के महाराज दक्ष प्रजापति के कुछ अनुयायी थे। उन्होंने देखा कि दक्ष प्रजापति भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं, तो अपमानजनक शब्दों को सुन करके कुछ लोग उठ करके खड़े हुए और कोई दाढ़ी पर हाथ लगा करके हंसने लगा, कोई महाराज दांत चियार चियार करके हंसने लगा। ये बात नंदी को हजम नहीं हुई। महाराज नंदी को हजम नहीं हुई। सेवक के सामने स्वामी की बुराई हो रही है। महाराज नंदी कुछ बोलने ही वाले थे कि भगवान शिव ने ये कहकर के चुप करा दिया कि कहने दो, ये भी हमारे पिता हैं और पिता कभी पुत्र का भला नहीं चाहता है। हो सकता है इनके मन में हमारे लिए कोई अच्छी बात हो। लेकिन महाराज दक्ष रुके नहीं, भगवान शिव का अपमान करते रहे। अंत में महाराज नंदी को भगवान महाराज दक्ष प्रजापति की बातें सही नहीं गई। नंदी उठ करके खड़े हो गए और जो भगवान दक्ष प्रजापति के अनुयायी थे, महाराज दक्ष प्रजापति को उन्होंने श्राप दे डाला अनुयायियों सहित कि देखो हमारे शांत स्वरूप हमारे स्वामी को ये दक्ष प्रजापति उल्टा पलटा कहता चला जा रहा है। थोड़ा सा इसको पद क्या मिला, अभिमान में चूर हो गया। इसको ये पता नहीं कि भगवान शिव का स्वभाव कैसा है। अरे कुछ भी गलती कर दिया है भगवान शिव ने, आखिर रिश्ते में ये तो इनके बेटे हुए, इन्होंने गलती की, फिर भी भगवान शिव को दक्ष को तो क्षमा करना चाहिए। लेकिन ये तो क्षमा के बजाय भगवान शिव का अपमान करता चला जा रहा है। इसलिए मैं भगवान शिव का सेवक नंदी अनुयायियों से महाराज दक्ष तुमको श्राप देता हूँ कि सर्ववक्षा विद्यावृत्ति विद्या नृत विद्या तपोहृता विद्य देहेन्द्रिया रामाया चिता विचरन्त्या। हे महाराज दक्ष, तुमने अभिमान में आकर के अपने सर को ऊंचा करके हमारे मंगलमय स्वरूप को धारण करने वाले भगवान शिव को तूने उल्टा पलटा कहा है, इनका अपमान किया है। इसलिए भरी सभा में मैं भगवान शिव का गणनंदी तुमको श्राप देता हूँ, जिस अभिमान में आकर के तुमने हमारे स्वामी को उल्टा पलटा कहा है, समय आने पर ये अभिमान से युक्त सर धड़ से अलग हो जाएगा। महाराज दक्ष को श्राप दिया और अनुयायियों को श्राप दिया जो ब्राह्मण लोग थे। भगवान दक्ष का अनुगमन कर रहे थे, हंस रहे थे। उनको कहा समय आने पर तुम सर्वभक्षात् जावृत्ता, हे ब्राह्मण देवताओं सर्वभक्षी हो जाओगे। तुम अपनी वृत्ति से विहीन हो जाओगे और तुम्हारी यहाँ तक स्थिति हो जाएगी कि कर्म से विहीन होने के कारण तुम लोग अपनी वृत्ति का आश्रय छोड़ करके गुलामों की तरह दुनिया में भीख मांगते हुए भटकोगे। महाराज नंदी ने श्राप दिया तो भगवान दक्ष के अनुयायी भी उठ करके खड़े हो गए और वो भी भृगु इत्यादि भगवान शिव के अनुयायियों को श्राप देने लगे। बहुव्रतधरा ये चातान समनुव्रता पाखंडा पाखंडिनास्ते भवन्तु सत्शास्त्रा परिपंथिना।
भृगु जी उठ करके खड़े हो गए और बोल पड़े कि जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो शिव के अनुयायी हैं वो शास्त्रों अपने अपने विमानों पर सपत्नीक आरूढ़ होकर के यज्ञ में ले आकर के अपना भाग ग्रहण करें। समय आया, यज्ञ आरंभ हुआ। सभी देवतागण विमानों में अपने पत्नियों के साथ बैठ करके कैलाश पर्वत के ऊपर से सज धज करके जाने लगे। एक देवांगना ने देखा कि महारानी सती अपने पति की सेवा कर रही हैं, तो कुछ दूर जाकर के उसने विमान को रोका। महारानी सती को बुलाया, क्यों देवी तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या बात है? हुआ है, अगर आप चाहो तो आप भी और मैं भी दोनों चल करके पिता के यहाँ यज्ञ देखा। लेकिन महारानी सती ने ये नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि ये है तो दक्ष प्रजापति की ही बेटी, तो कुछ अंश तो होगा ही। महारानी सती कहती हैं कि हे पति देवता, प्रजापतिस्ते सुसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाखिला वयं च तत्राविसराम मामते यथा पितामि विबुधा भजन्ति। हे महाराज शिव, आपके जो ससुर हैं दक्ष प्रजापति, उन्होंने एक दिव्य भव्य यज्ञ का आयोजन किया है, तो हमारी इच्छा ये है कि आप भी हमारे साथ चल करके हमको पिता के द्वारा रचित यज्ञ का दर्शन करा लाना। भगवान शिव ने कहा, देवी बात सही है, पिता के यहाँ आपके यज्ञ हुआ है, चलना चाहिए, लेकिन आपके पिता के द्वारा कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और वहां पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए जहां पर किसी का सम्मान ना हो। इसलिए हमारी इच्छा ये है कि देवी मैं तो जाने वाला नहीं हूं, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि आप भी न जाओ। महारानी सती ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि पिता के यहाँ कोई कार्य हो और बेटी न जाए? मैं अवश्य जाऊंगी। भगवान शिव ने बार बार रोका, लेकिन महारानी सती नहीं मानी। महारानी सती ने पिता के यज्ञ में जाने के लिए अपने पति भगवान शिव से यहाँ तक कह डाला कि अगर आप हमको सशरीर पिता के यज्ञ में नहीं जाने दोगे तो मैं इस शरीर को, पंचभौतिक शरीर को यहीं पर छोड़ करके और अपने पिता के यज्ञ में यज्ञ को देखने के लिए जाऊंगी। भगवान शिव ने देखा कि सती पिता के यहाँ जरूर जाएगी। ध्यान लगाया तो पता चला कि सती अब अपने शरीर को छोड़ना चाहती है। महारानी सती इस शरीर को छोड़ना चाहती हैं, तो महाराज शिव ने महारानी सती को आज्ञा दे दी, जाओ। और भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया, गणों को समझाया। महारानी सती को का जो भी प्रिय वस्तु कैलाश पर्वत पर था, उस सभी प्रिय वस्तुओं को एक जगह एकत्रित करके और नंदी इत्यादि गणों के साथ महारानी सती को पिता के यज्ञ में जाने का आदेश दे दिया। महारानी सती बिना पति के मन से अपने पिता के यहाँ यज्ञ देखने के लिए चल पड़ी। पिता के यहाँ जब महारानी सती पहुंची तो गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि महारानी सती को अगर सम्मान से कोई मिला तो केवल उनकी माता मिली, बाकी बहनें मिली तो मुस्काती हुई हंसी उड़ाती हुई मिली। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें आगे मिली तो जैसे ही सती को बहनों ने देखा तो आई पास। क्यों बहन जी, क्या बात है, अकेली आई हो? जीजा जी साथ में नहीं आई, क्या बात है? आपका उनका विवाद तो नहीं हो गया है, या पिताजी ने इस यज्ञ में उनको आमंत्रित नहीं किया? और दीदी
अगर आपके पति को इस यज्ञ में आहूत नहीं किया गया तो आपको भी नहीं आना चाहिए। आप क्यों चली आई? महारानी सती की हंसी उड़ाती हुई बहनें मिली। महारानी सती को इस बात का अब आभास हुआ कि बिना पति के यहाँ नहीं आना चाहिए। किसी तरह इस झूठ को महारानी सती पी गई, इस विष को पी गई। थोड़ी और आगे भी बढ़ी तो दूसरी बहन मिली, वो भी हंसी उड़ाती हुई मिली। क्यों दीदी, जीजाजी नहीं आए? अरे आए भी कैसे, वो तो ऐसा वैसा खाने वाले, खा पी करके मस्त रहने वाले, कुछ खा पी करके मस्त हो गए होंगे, आपके साथ आने की स्थिति भी नहीं रही होंगे, कैसे चले आए? चलो अच्छा हुआ आप आ गई, आप ही आ गई, अच्छा है, भला आप आई, बहुत दिनों बाद आपका भेंट, आपसे मुलाकात हो गई। महारानी सती की हंसी उड़ाती हुई बहनें मिली, लेकिन जब माता का दर्शन महारानी सती को हुआ तो महारानी सती को माता एक स्थान पर लेकर के गई। महारानी सती के पांव को धुला, महारानी सती को जलपान कराया और महारानी सती का अगर शुद्ध से कोई हाल चाल पूछा तो केवल महारानी सती के माता ने पूछा, बाकी सब लोग हंसी छिटोली करते हुए मिले। महारानी सती की इतनी हंसी उड़ा दी गई थी कि माता के द्वारा दिए गए सम्मान महारानी सती के मन को भा नहीं रहे थे। किसी तरीके से जलपान महारानी सती ने किया और महारानी सती ने माता से निवेदन किया, माता जी अब हमारी इच्छा हो रही है कि चल करके पिताजी के द्वारा रचित यज्ञ को देखा जाए। माता ने बहुत मना किया, बेटी तुम वहां मत जाओ, तुम्हारे जाने लायक स्थिति वहां नहीं है, तुमको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि माता जानती थी कि सती के पति का भाग कहीं है ही नहीं। अगर सती यज्ञशाला में पहुंच गई और अपने पति का भाग उन्होंने नहीं देखा तो महारानी सती को बड़ा दुख होगा। महारानी सती के माता ने रोका, लेकिन महारानी सती नहीं मानी। जबरदस्ती माता के पास से उठ करके और यज्ञ मंडप की तरफ बढ़ गई। वहां पर उन्होंने देखा कि सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने स्थान पर बैठे हुए अपना अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। उस यज्ञ में चारों तरफ यज्ञशाला में महारानी सती ने जब दृष्टि घुमाई तो महारानी सती को क्रोध आ गया। महारानी सती ने ऐसा कहीं स्थान नहीं देखा जो भगवान शिव के लिए खाली हो। कहीं पर भगवान शिव का स्थान नहीं दिखा। महारानी सती सीधे अपने पिताजी के पास पहुंच गई, महाराज दक्ष के पास पहुंच गई और दक्ष से महारानी सती बोल पड़ी, पिताजी ये बताओ, मैं आपकी बेटी हूँ, हमारे पति का क्या आपने निमंत्रण नहीं लिया क्या? हमारे पति का इस पूरे यज्ञशाला में कहीं पर कोई स्थान ही नहीं दिखाई दे रहा है, हमारे पति का स्थान कहाँ है? तो मारे क्रोध के दृष्टि, क्रोध से आंखें लाल लाल किए महाराज दक्ष प्रजापति जो उस समय हवन कर रहे थे महारानी सती की तरफ घूमे। क्रोध से आंखें लाल लाल महारानी सती के ऊपर जब उनकी दृष्टि पड़ी तो और क्रोधित हो उठे। महारानी सती से दक्ष प्रजापति बोल पड़े, देवी बेटी जब तुमको इस पूरे मकशाला में, पूरे यज्ञशाला में तुम्हारे पति का भाग नहीं दिखाई दे रहा है, जब मैंने तुम्हारे पति को इस यज्ञशाला में आहूत नहीं किया तो तुम यहाँ क्यों दौड़ी चली आई? ये वचन महाराज दक्ष के मानो सती के कलेजे में लग गए हो। महारानी सती रोने लगी। इतना अपमान भगवान शिव का। महारानी सती ने सोचा, बताओ भगवान शिव जैसे हमारे पति का अपमान ये दक्ष कर रहा है, इतना इसको अपमान हो गया है। हमारे पति ने हमको यहाँ आने से रोका, फिर भी मैं नहीं मानी, मैं यहाँ चल करके आई हूँ। अब मैं यहाँ से जा करके अपने पति को ये मुख कैसे दिखाऊंगी? हमारे पति जब सुबह उठते हैं
तो हमको बड़े प्रेम से दाक्षायणी कह करके पुकारते हैं, दक्ष की बेटी कह करके पुकारते हैं। वो मैं यहाँ से किसी तरह वापस लौट करके अपने पति के यहाँ पहुंची, और अगर कहीं उन्होंने प्रेम से दाक्षायणी करके कह करके पुकारा तो महाराज हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पिता दक्ष के सामने महारानी सती ने हाथ में जल लिया, ये सोच करके कि जिस शरीर को दाक्षायणी कहा जाता है, जिस शरीर को हमारे पति हम बड़े प्रेम से दाक्षायणी कह करके उद्बोधन करते हैं, मैं उस शरीर को ही नष्ट कर दूंगी। जिस शरीर के कारण हमारे पति को अपमान सहना पड़े, वो शरीर ही मैं नष्ट कर दूंगी। और महारानी सती ने हाथ में जल ले करके आचमन करके और अपने शरीर में अग्नि प्रकट करके उस यज्ञशाला में अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया। अग्नि के हवाले जब करने लगी तो महारानी सती ने भगवान विष्णु को याद किया। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। महारानी सती ने उस यज्ञशाला में भगवान से एक ही वरदान मांगा, इस शरीर से तो हमारे पति का अपमान हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर को छोड़ रही हूँ। लेकिन हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं जब अगला शरीर धारण करूं, अगला जन्म लूं, तो उस जन्म में भी हमको भगवान शिव जैसा पति मिले। ये कह करके और महारानी सती ने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया, अपने शरीर को भस्मसात कर दिया। देखते ही देखते सती का शरीर अग्नि से लिपट करके भस्म के रूप में परिणत हो गया। भगवान शिव के गणों ने देखा कि महारानी सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है, तो मारे क्रोध से दक्ष के अनुयायियों के ऊपर भगवान शिव के गढ़ टूट पड़े। लेकिन संख्या में थोड़े थे, तो दक्ष के अनुयायियों ने महारानी भगवान शिव के गढ़ों को वहां से मार करके भगा दिया। बेचारे रोते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ने जब उनकी दशा देखी और सारी बात पता जब भगवान शिव को चली अनुयायियों के द्वारा, गणों के द्वारा, तो भगवान शिव के क्रोध से आंखें लाल लाल, मारे क्रोध से मानो भगवान शिव इस संसार को तीसरा नेत्र खोल करके तुरंत भस्मसात कर देंगे। अपने जटा से भगवान शिव ने एक जटा को उखाड़ा, अपने सिर से एक जटा को उखाड़ करके पृथ्वी पर उखाड़ करके पटका, जिससे एक भयंकर तामसी पुरुष उत्पन्न हुआ। वीरभद्र की उत्पत्ति भगवान शिव ने किया और भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ, जिसने भी हमारी प्रिया सती का अपमान किया है, हमारा अपमान सभा में हुआ, मैं सह गया, लेकिन हमारी सती का जिसने भी अपमान किया है, जैसे भी अपमान किया है, उस दक्ष की यज्ञशाला में जाकर दंड लो। महाराज वीरभद्र कुछ गणों को साथ लेकर के और दक्ष की यज्ञशाला की तरफ बढ़े। उधर यज्ञशाला में बैठे हुए भगवान ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, महाराज, अगर अब अपना भाग ले चुके हो तो यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, भाग चलो। भगवान विष्णु ने कहा, क्यों? बोले, उत्तर की तरफ देख लो। भाग चलो नहीं, अभी भाग मिल जाएगा, इसलिए अगर भाग ले चुके हो तो भाग लो। तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु तुरंत वहां से चलते बने। याज्ञिकों ने देखा, ऋतजों ने देखा कि उत्तर की दिशा से धूल धूसित मानो कोई आंधी आ रही हो। देखते ही देखते भगवान शिव के गढ़ उस मधशाला के करीब पहुंच गए और बड़े बड़े अस्त्रों को उठा करके शिव के अनुयायियों को तितर बितर करने लगे। जिसने जैसी हंसी भगवान शिव की उड़ाई थी महारानी सती का, जिसने जैसा अपमान किया था, जब दक्ष बोल रहे थे तो कोई दाढ़ी, महाराज भृगु दाढ़ी पकड़ करके, तो उनकी दाढ़ी पकड़ करके नोच ली।
भूखा देवता दांत चियार करके हंस रहे थे तो मारा मुक्का दांत टूट गया। जिसने जैसा अपमान किया था उनको वैसा ही दंड दिया। महाराज दक्ष ने घमंड में आकर के महारानी सती को उल्टा पलटा कहा था तो वीरभद्र पहुंच गए यजमान मुख्य यजमान के पास और खड्ग से महाराज दक्ष के सर को धड़ से अलग करके महाराज दक्ष प्रजापति के सर को उठा करके उस यज्ञ कुंड में फेंक करके और यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। महारानी सती के वियोग में भगवान शिव इतने क्रोधित कि मानो संसार को खा जाएंगे, संसार का भी संहार कर देंगे। समय आने से पहले देवताओं ने देखा कि भगवान शिव की क्रोध से आंखें लाल लाल हैं। भगवान शिव अभी कुछ ही क्षणों में इस संसार को भस्मसात कर देंगे, समय से पहले प्रलय हो जाएगा। तो देवतागण भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज अभी प्रलय का समय नहीं आया है, समय से पहले प्रलय ठीक नहीं है, किसी तरीके से चल करके भगवान शिव को शांत करवाओ। भगवान ब्रह्मा ने कहा ये बताओ, जब तुमको भगवान महाराज दक्ष भाग दे रहे थे तो तुमने हमसे पूछा था, अब आप ले जाओ भगवान शिव के क्रोध को शांत करो। जब दक्ष सती का अपमान कर रहे थे तुमने कितने देवताओं ने उठ करके इस बात का विरोध किया था। सभी लोगों ने कहा महाराज वो हमारी अज्ञानता थी, लेकिन अभी समय है, आप संभाल सकते हो। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता, हमसे ये नहीं हो सकता, एक काम करो भगवान विष्णु के पास पहुंचो। भगवान विष्णु ने कहा भाई गलती करो तुम, और जब बात हो तो हमको आगे कर देते हो, चलो ठीक है देखते हैं। और सभी देवता भगवान विष्णु को आगे करके भगवान शिव के पास पहुंच गए और भगवान शिव से निवेदन करने लगे, स्तुति करने लगे। देखिए भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष, और भगवान शिव क्षण में रुष्ट हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, भगवान शिव की आदत है। भगवान शिव चाहे तो रंक से राजा बना दे, और अगर भगवान शिव कहीं क्रोधित हो गए तो हीरो से जीरो भी बनने में देर नहीं लगती। सभी देवतागण पहुंचे और भगवान शिव से निवेदन करने लगे। भक्त कवि लिखता है भगवान शिव से देवतागण निवेदन कर रहे हैं, कैलाश के निवासी नमो बार बार है, नमो बार बार है, आयो शरण तिहारी भोला तार तार, नमो बार बार है, नमो बार बार है, आयो शरण तिहारी नमो तार तार है, और सुखी निवास नमो बार बार है, नमो बार बार है, नमो बार बार है, आयो शरण तिहारी नमो तार तार है।
की जपती बबूत में खजाना सुहेल का। बखान क्या करूं मैं रातों देर की जपती विभूति में है खजाना सुहेल का। बखान क्या करूं मैं रातों देर की जपती बबूत में है खजाना सुहेल का। बोला निकाल लो आयु करण तिहारी बोला तार आयु करण तिहारी बोला निकाल लो नमो पार है नमो पार है आयु करण तिहारी बोला तार बोला तार बोला तार क्या क्या नहीं मिया हमें हम क्या प्रमाण दे क्या क्या नहीं मिया हमें हम क्या प्रमाण दे बस गए त्रिलोक भोग तेरे नाम उन्हें जहर पिया जीवन दिया है बोला आयो करण तिहारी बोला तार आयो करण तिहारी बोला तार आयो शरण तिहारी बोला तार आयो शरण तिहारी बोला तार कवि गलज्वल प्रभाह सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव की जब आराधना की तो भगवान शिव थोड़ा शांत हुए तो देवताओं बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की। आइए 2 बार भगवत नाम का स्मरण करें फिर आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे। अब आप सभी लोग अपने स्थान पर उठ करके खड़े हो जाएं। ठाकुर जी की आरती आत्मा
शनि प्रजा शनि पशु शनि श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ
मानसेन्द्रिर्वाउद्यात्मनामानस्तस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि आरार्विद्यं समर्पयामि जलीलशस्येतलीकरणं माडारनित्यग्रहणं हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाण्यादाय हरि ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्तर्वेवापानि हर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः